गुफा मार्ग से होते हुए माँ सरस्वती का उद्गम हो रहा है और माँ सरस्वती का रंग बहुत ही आकर्षक है दोस्तों, ये देखें आप। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये स्वर्ग का रास्ता है और वो है स्वर्ग के रास्ते का प्रवेश द्वार, स्वर्ग जाने का वो प्रवेश द्वार है। तो गणेश जी इसी गुफा में बैठ करके दोनों हाथों से लिखने का काम किए थे। यहीं से माँ सरस्वती का उद्गम होता है, यहीं से माँ सरस्वती प्रारंभ होती हैं। यही वो पुल है दोस्तों जिसे महाबली भीम ने स्वयं बनाया है माँ सरस्वती नदी के ऊपर, और फिर इसके बाद इसी पुल को पार करके पांडव स्वर्ग के लिए गए थे दोस्तों। मन को मोह लेने वाला ये दृश्य है माँ सरस्वती नदी का। नमस्कार दोस्तों, स्वर्ग भूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। अभी आप स्वर्ग जैसे सुंदर दृश्य के दर्शन कर पा रहे हैं स्वर्ग भूमि उत्तराखंड में। बता दूं दोस्तों, ये जो आप नदी के दर्शन कर रहे हैं ये है माँ अलकनंदा, और माँ अलकनंदा का जल देखें, बिल्कुल कांच जैसा स्वच्छ क्रिस्टल क्लियर है इस वक्त, और जैसे लग रहा है कि किसी ने इसमें हरा रंग घोल दिया हो। इतना सुंदर और आकर्षक इस वक्त माँ अलकनंदा दिखाई दे रही हैं दोस्तों। अभी मैं हूँ श्री बद्रीनाथ धाम में, और सामने आप दर्शन करें बद्रीनाथ धाम मंदिर के, भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर बद्रीनाथ मंदिर सामने है, दर्शन करें आप। और नीचे दोस्तों आप दर्शन करें माँ अलकनंदा के बहुत ही सुंदर स्वरूप के, बहुत ही दिव्य दर्शन इस वक्त आप कर पा रहे हैं बद्रीनाथ धाम के दोस्तों। अद्भुत दर्शन है। सर्दियों के मौसम में बद्रीनाथ धाम की सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। सर्दियों में नदियों का जो जल है पहाड़ों में वो बिल्कुल हरे और नीले रंग का कांच जैसा साफ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। नीचे आप देखें माँ अलकनंदा के जल कितने सुंदर आकर्षक दिखाई दे रहे हैं, जैसे किसी ने माँ अलकनंदा के जल में हरा रंग घोल दिया हो। इतने सुंदर दर्शन है इस वक्त बद्रीनाथ धाम में माँ अलकनंदा के, और माँ अलकनंदा के ही तट पर भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर बद्रीनाथ धाम मंदिर के आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। अभी आप दर्शन कर रहे हैं नीलकंठ पर्वत के। बीच में जो ये बर्फ़ से ढका हुआ पर्वत आप देख रहे हैं यही है दोस्तों नीलकंठ पर्वत, और ऊपर देखें तो नीलकंठ पर्वत की पीक दिखाई दे रही है, और कितना सुंदर दिखाई दे रहा है बद्रीनाथ धाम के बर्फीले पहाड़ों का दृश्य। सुबह सुबह का समय है दोस्तों, तो बर्फ़ पर जब धूप पड़ रही है ना तो बिल्कुल चांदी जैसी सुंदरता निखर करके आ रही है। बद्रीनाथ धाम मंदिर के बिल्कुल पीछे की तरफ नीलकंठ पर्वत मौजूद है दोस्तों, और इस पर्वत को नीलकंठ महादेव के रूप में जाना जाता है। और बद्रीनाथ धाम मंदिर से नीलकंठ पर्वत की जो दूरी है वो लगभग है दोस्तों 10 किलोमीटर के आसपास। तो बहुत से यात्री श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम आते हैं तो वह नीलकंठ पर्वत की 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके नीलकंठ पहुंचते हैं और वहां पे दर्शन भी करते हैं। बता दूं, नीलकंठ पर्वत से ही ऋषि गंगा नदी का उद्गम भी होता है, और यहां पर आकर के अलकनंदा नदी में संगम हो जाता है।
दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको माना गांव के संपूर्ण दर्शन कराने वाले हैं। माना गांव का कंप्लीट टूर करेंगे और आपको दर्शन कराएंगे। बता दूं आपको कि बद्रीनाथ धाम से जो माना गांव है वो मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो जब भी आप बद्रीनाथ धाम आएँ दर्शन करने के लिए तो माना गांव ज़रूर जाएँ घूमने के लिए। बिल्कुल स्वर्ग लोक में स्थित है माना गांव दोस्तों। बाकी ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये सीधे माना गांव की तरफ जाता है। यहाँ से शेयरिंग टैक्सी मिलती है माना गांव के लिए, 50 रुपये लेते हैं और आपको माना गांव उतार देते हैं। तो हम जो है इस वीडियो में माना गांव चलेंगे, माना गांव के संपूर्ण दर्शन कराएंगे। अभी ये जो आप दृश्य के दर्शन कर रहे हैं ये स्वर्ग के दर्शन है दोस्तों। यहाँ पर माँ अलकनंदा बिल्कुल यू शेप में कर्व लेती हुई प्रवाहित हो रही हैं। माना गाँव में दर्शन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। माना गांव वो स्थान है जहां पर एक गुफा में बैठ करके महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत पुराण की रचना की थी। साथ में एक और गुफा मौजूद है जिस गुफा में बैठ करके गणेश जी ने महाभारत पुराण को लिखा था। साथ में माना गांव में ही सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। इसके अलावा माना गांव में जो है दोस्तों सरस्वती नदी के ऊपर भीम पुल बना हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों माना गांव से ही स्वर्ग का रास्ता स्टार्ट होता है जहां से पांडव स्वर्ग गए थे। तो हम जो है आपको ये सभी दर्शन कराएंगे। इसके अलावा स्वर्ग के रास्ते पर चलते हुए हम स्वर्ग लोक से आने वाले दिव्य झरना वसुधारा झरना के भी दर्शन कराएंगे। यानी कंप्लीट टूर जो है हम आपको माना गांव के इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो देर न करते हुए दोस्तों चलिए हम अपनी जो माना गांव की यात्रा है बद्रीनाथ धाम से उसको प्रारंभ करते हैं। फाइनली दोस्तों हम माना गांव पहुंच चुके हैं और माना गांव में आपको ढेर सारी हाथों से बुनी हुई गर्म कपड़ों की दुकानें मिलती हैं। तो यहां पर आप हाथों से तैयार किए गए गर्म कपड़े ज़रूर खरीदें दोस्तों। माना गांव में रुकने के लिए काफ़ी सारे होम स्टे भी अवेलेबल है दोस्तों। तो अगर आप हिमालय की गोद में कुछ पल व्यतीत करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ माना गांव से खूबसूरत जगह और कोई नहीं हो सकती। और देखें प्यारा सा माना गांव हिमालय की गोद में स्थित है। माना गांव एक खूबसूरत पर्यटक स्थल होने के साथ साथ इस गांव का धार्मिक और पौराणिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। माना गांव में आपको हर तरफ जो है गर्म कपड़ों की दुकानें दिख जाएंगी, जहां पर यहाँ के ही लोग अपने हाथों से बुन करके यहाँ गर्म कपड़े तैयार करते हैं और काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं दोस्तों। तो आप जब भी माना गांव आएँ तो यहाँ से गर्म कपड़े, स्वेटर, टोपी वगैरह ज़रूर ख़रीदें दोस्तों। इस गांव में आज भी प्राचीन जो खपड़ैल के घर हुआ करते थे भारतीय ग्रामीण संस्कृति में, उसके दर्शन आज भी इस प्राचीन पौराणिक माना गांव में होते हैं। जब आप माना गांव में प्रवेश करते हैं और लगभग 200 से 300 मीटर आगे आते हैं तो ये वाला पॉइंट आता है। तो अगर आप इस वाले रास्ते पर जाओगे तो सीधे आप सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप इस वाले रास्ते से जाओगे तो आपको सबसे पहले दर्शन होंगे गणेश गुफा के, फिर इसके बाद महर्षि वेदव्यास गुफा के दर्शन होंगे। फिर इन दोनों गुफाओं के दर्शन करते हुए ऊपर से ही आप नीचे पहुंच जाओगे सरस्वती नदी के उद्गम स्थल। तो ठीक तरीका यही है कि यहाँ से हम प्रवेश करें और सभी दर्शनों को कराते हुए हम आपको सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के दर्शन कराएंगे।
अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गणेश गुफा। ये सामने आप गणेश गुफा का प्रवेश द्वार देख सकते हैं। बता दूं दोस्तों कि जो गणेश जी थे वो लिखने में बहुत माहिर थे। गणेश जी दोनों हाथों से काफ़ी तेज़ रफ्तार से लिखा करते थे। तो ऊपर जो है महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है। तो ऊपर गुफा में महर्षि वेद व्यास जी बैठ करके महाभारत पुराण की जो पंक्तियाँ थीं उन्हें बोल रहे थे। तो गणेश जी इसी गुफा में बैठ करके दोनों हाथों से लिखने का काम किए थे। तो इसे आज गणेश गुफा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अंदर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। अभी दोस्तों हम गणेश गुफा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये आप गणेश गुफा के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हवन कुंड भी है, यहाँ पर आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं। बाकी इस गणेश गुफा की परिक्रमा करते हुए गणेश जी के दर्शन करना होता है। तो हम जो है गणेश गुफा की परिक्रमा अभी लगा रहे हैं और मानसिक रूप से आप भी हमारे साथ गणेश गुफा की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करने के बाद दोस्तों यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है, यहाँ पर लोग दर्शन करते हैं। गणेश गुफा के दर्शन करने के बाद दोस्तों अब हम आगे बढ़ चुके हैं और आगे अब हम दर्शन कराएंगे आपको महर्षि वेद व्यास जी की गुफा के। गणेश गुफा से जब आप लगभग 200 मीटर ऊपर आते हैं तो आप पहुंच जाते हैं महर्षि वेद व्यास जी की गुफा। ये जो सामने आप बड़ी सी चट्टानी शिला देख रहे हैं, इसी के नीचे महर्षि वेद व्यास जी की प्राचीन पौराणिक दिव्य गुफा मौजूद है, जिसके नीचे बैठ करके महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत पुराण की रचना की थी। इसी गुफा में बैठ करके महर्षि वेद व्यास जी महाभारत की पंक्तियों को बोल रहे थे और नीचे गणेश गुफा में बैठ करके गणेश जी दोनों हाथों से महाभारत को लिखने का काम किया था। इसके अलावा दोस्तों महर्षि वेद व्यास जी ने इसी गुफा में बैठ करके अनेकों वेदों का, अन्य वेदों और अन्य पुराणों का भी संकलन किया था। यहाँ से मैं आपको एक और दिव्य दर्शन कराता हूँ दोस्तों कि ये जो आप शिला देख रहे हैं, जिसके नीचे महर्षि वेद व्यास जी की गुफा मौजूद है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो शिला है ये किताब की तरह से है, पोथी की तरह से है। और इसमें देखें तो जो कागज़ के पन्ने के डिज़ाइन होते हैं, बिल्कुल वही डिज़ाइन इस शिला में बने हुए हैं। और बीच में देखें तो जिस प्रकार किताब को हम बीच से खोलते हैं तो आधा भाग इधर हो जाता है, आधा भाग इधर हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही इस किताब का आधा भाग इधर है, आधा भाग इधर है। तो बताते हैं कि ये कोई सामान्य शिला नहीं है, ये शिला ही महर्षि वेद व्यास जी की पोथी है, जिसे व्यास पोथी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इसी पोथी पर जो है महर्षि वेद व्यास जी और गणेश जी ने महाभारत पुराण की रचना की थी और साथ में गुफा में बैठ करके उन्होंने अन्य वेदों का संकलन भी किया था। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए हम चलते हैं, आपको महर्षि वेद व्यास जी गुफा के दर्शन कराते हैं। जब आप माना गांव आते हैं ना तो यहाँ की दुकानों पर आपको लिखा मिलेगा भारत की प्रथम दुकान। चाहे वो चाय की दुकान हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की दुकान हो, दुकानों पर आपको प्रथम दुकान लिखा मिलेगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जो माना गांव है ये पूरे भारत का प्रथम गांव है। पहले माना गांव को अंतिम गांव माना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने माना गांव को प्रथम गांव का दर्जा दे दिया है।
हमने आपको अभी अभी महर्षि वेदव्यास जी की दिव्य गुफा के भी दर्शन करा दिए दोस्तों। और काफ़ी बड़ी गुफा थी, काफ़ी गहरी गुफा है। और गुफा के अंदर महर्षि वेदव्यास जी की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है। और गुफा के अंदर जब आप जाते हैं ना, तो कुछ समय ध्यान लगाएं तो आपको एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा आपके तन मन में दोस्तों। अब आगे चल रहे हैं दोस्तों, तो हम आपको दर्शन कराएंगे सरस्वती नदी के। और इसके अलावा सरस्वती नदी पर भीम पुल बना हुआ है, उसके भी दर्शन कराएंगे। दोस्तों, ये जो आप नीचे नदी देख रहे हैं, ये आप इस वक्त माँ सरस्वती के दर्शन कर रहे हैं। सरस्वती नदी के दर्शन सिर्फ आपको माना गांव में ही होते हैं। माना गांव से ही प्रारंभ होकर के माँ सरस्वती यहीं पर पाताल लोक में विलुप्त हो जाती हैं। तो माँ सरस्वती के दर्शन सिर्फ आपको माना गांव में ही होते हैं। बाकी नीचे चलेंगे, यहाँ से कुछ ही दूर पर सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के दर्शन होते हैं। माना गांव सरस्वती और अलकनंदा नदी के संगम के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे आपको एक साथ दो भारत की प्राचीन पौराणिक और पवित्र नदियों के दर्शन होते हैं, सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी के। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं माँ सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर। ये नीचे आप दर्शन करें माँ सरस्वती के, यहीं से माँ सरस्वती का उद्गम होता है, यहीं से माँ सरस्वती प्रारंभ होती हैं। ये दोस्तों आप दर्शन कर रहे हैं माँ सरस्वती के। ये दिव्य दर्शन है, अलौकिक दर्शन है माँ सरस्वती के। और माँ सरस्वती का जल भी बिल्कुल देखें तो क्रिस्टल क्लियर, कांच जैसा स्वच्छ और बिल्कुल हरे रंग का दिखाई दे रहा है दोस्तों। और यहाँ पर देखें तो माँ सरस्वती का मंदिर भी बना हुआ है, बिल्कुल माँ सरस्वती नदी के तट पर ये मंदिर बना हुआ है। तो जो भी श्रद्धालु यात्री यहाँ माँ सरस्वती के दर्शन करते हैं, वो साथ में मंदिर में भी जा कर के माँ सरस्वती के दर्शन करते हैं दोस्तों। तो यहीं से माँ सरस्वती का उद्गम होता है। और माँ सरस्वती का उद्गम स्थल ये माना गांव ही है दोस्तों। और सिर्फ माना गांव में ही आपको माँ सरस्वती देखने को मिलती हैं। माँ सरस्वती का दर्शन सिर्फ आपको एकमात्र माना गांव में ही होता है। यहाँ से लगभग 200 से 300 मीटर तक माँ सरस्वती प्रवाहित होती हैं। इसके बाद इनका संगम अलकनंदा नदी में हो जाता है। और यहाँ पर देखें तो माँ सरस्वती काफ़ी तेज़ शोर के साथ प्रवाहित होती हैं। माँ सरस्वती की जो तेज़ गर्जना है, तेज़ शोर है, आप यहाँ पर सुन सकते हैं दोस्तों। विशालकाय पर्वतों के नीचे से माँ सरस्वती का उद्गम हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर माँ सरस्वती एक गुफा मार्ग से होते हुए आगे की तरफ आ रही हैं। और देखें तो किस प्रकार माँ सरस्वती ने चट्टानों को काट करके एक बड़ा ही सुंदर स्वरूप प्रदान किया है। और ये पूरा अंदर देखें तो चट्टान में माँ सरस्वती ने गुफा बनाया हुआ है। एक गुफा मार्ग के रास्ते से होते हुए माँ सरस्वती यहाँ पर निकलती हैं, दिखाई देती हैं। इसके अलावा दोस्तों माँ सरस्वती नदी के बिल्कुल तट पर ही यहाँ एक दिव्य जलधारा के दर्शन होते हैं। ये दिव्य जलधारा सीधे कैलाश मानसरोवर से आती है। इसके अलावा यहाँ पर माँ सरस्वती का एक छोटा सा मंदिर और भी बना हुआ है, तो इधर भी हम आपको चल करके दर्शन कराएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये दिव्य अलौकिक दर्शन माँ सरस्वती के करें। यहाँ पर दोस्तों चट्टानी शिला के नीचे एक गुफा मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर माँ सरस्वती की मूर्ति के बड़े ही दिव्य दर्शन है। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में माना जाता है, ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाता है। तो जब भी आप माना गांव आएँ तो यहाँ पर आप आकर के माँ सरस्वती के दर्शन करने के साथ साथ आप जो है माँ सरस्वती के जल को ज़रूर पिएं, आचमन ज़रूर करें, क्योंकि इससे बुद्धि में तेज़ी आती, बुद्धि विवेक में वृद्धि होती है दोस्तों। तो यही वो दिव्य जलधारा है दोस्तों। ये दिव्य जलधारा सीधे कैलाश मानसरोवर से आती है, जो कि यहाँ पर आकर के सरस्वती नदी में मिल जाती है। यात्री श्रद्धालु यहाँ पर सरस्वती नदी के जल को अपने साथ
भर करके लेकर के तो जाते ही हैं, इसके अलावा इस कैलाश मानसरोवर की जलधारा को भी डिब्बे में बंद करके अपने साथ घर लेकर के जाते हैं। तो जब भी आप आएँ तो सरस्वती नदी के जल से भी आचमन करें और साथ में पिए भी, और इसके अलावा कैलाश मानसरोवर की इस दिव्य जलधारा से भी आचमन करें और इसको भी पिएं। भी आप यहाँ से माँ सरस्वती के दर्शन करें दोस्तों। जो श्रद्धालु यात्री वो नीचे तक जाते हैं, रास्ता नीचे तक बना हुआ सरस्वती नदी में नीचे तक जाने के लिए, वहाँ पहुँच करके लोग जल में आचमन करते हैं। इसके अलावा माँ सरस्वती के जल को भर करके अपने साथ घर ले जाते हैं। माँ सरस्वती के जल से आचमन करेंगे और माँ सरस्वती के जल को पिएंगे ना दोस्तों, तो आपके बुद्धि विवेक में तेज़ी होगी, क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान की देवी के रूप में पूजी जाती हैं। दोस्तों, ये जो आप एक बहुत बड़ा सा चट्टानी शिला का पुल देख रहे हैं ना, इसको भीम पुल के नाम से जाना जाता है। इस पुल को किसी इंसान ने नहीं बनाया है दोस्तों, जी हाँ। और ये पुल माँ सरस्वती नदी के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है, नीचे माँ सरस्वती प्रवाहित हो रही हैं। बता दूं दोस्तों कि जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो स्वर्ग का रास्ता यहीं माना गांव से स्टार्ट होता है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये स्वर्ग का रास्ता है, और वो है स्वर्ग के रास्ते का प्रवेश द्वार, स्वर्ग जाने का वो प्रवेश द्वार है। और आगे आप देखें तो 5 मूर्तियां बनी हुई हैं पांचों भाई पांडव की। तो इसी रास्ते से होते हुए पांचों भाई पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। तो बता दूं दोस्तों, जब पांडव यहाँ पर आए स्वर्ग जाने के लिए तो वहीं पर आकर के वो खड़े हो गए, क्योंकि उसके बाद रास्ता था ही नहीं। बीच से माँ सरस्वती की दिव्य जलधारा थी, माँ सरस्वती नदी प्रवाहित हो रही थी। तो पांडव सोचने लगे कि आखिर सरस्वती नदी को हम कैसे पार करें कि स्वर्ग पहुंच जाएं। तभी पांडवों में महाबली भीम ने एक बहुत बड़ी सी चट्टानी शिला को सरस्वती नदी के ऊपर इसी प्रकार रख दिया और पुल का निर्माण हो गया। और यही वो पुल है दोस्तों जिसे महाबली भीम ने स्वयं बनाया है माँ सरस्वती नदी के ऊपर। और फिर इसके बाद इसी पुल को पार करके पांडव स्वर्ग के लिए गए थे दोस्तों। तो इसे आज भीम पुल के नाम से जाना जाता है, और ये पुल माना गांव का मुख्य आकर्षण है दोस्तों। तो हम भी इसी भीम पुल को पार करके यहाँ तक आए हैं। बाकी अभी हम नीचे चलेंगे दोस्तों, माँ सरस्वती के आपको बिल्कुल समीप से दर्शन कराएंगे। अभी दोस्तों हम जो है सरस्वती नदी के बिल्कुल समीप पहुंचने वाले हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा रास्ता ख़तरनाक है, बिल्कुल खड़ा है। तो जब भी आप यहाँ चले ना तो धीरे धीरे बच करके और नीचे देखते हुए चलो। ये आप दर्शन करें माँ सरस्वती के। धूप की किरणें पड़ रही हैं ना, तो माँ सरस्वती की जो जलधारा है बिल्कुल हरे और गाढ़े नीले रंग की दिखाई दे रही है दोस्तों। और ये वाला दृश्य तो बड़ा ही मनमोहक और आकर्षक है दोस्तों। मन को मोह लेने वाला ये दृश्य है माँ सरस्वती नदी का। यहाँ पर माँ सरस्वती ने एक छोटा सा जो है झील बनाया हुआ है, और यहाँ पर माँ सरस्वती का जल इकट्ठा हुआ है। तो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है दोस्तों। जब आप सर्दियों के मौसम में आते हैं ना, तभी आपको उत्तराखंड के पहाड़ों की नदियों के जो है ना सुंदर स्वरूप के दर्शन होते हैं। और सर्दियों में मैं आया हूँ बद्रीनाथ माना की यात्रा पर, तब जो है मुझे ऐसे स्वर्ग जैसे सुंदर दृश्यों के दर्शन हो रहे हैं दोस्तों।
बाकी दोस्तों, जो सरस्वती नदी है, क्यों यही माना गांव में ही इनका उद्गम होता है और यहीं पर ये पाताल लोक में विलुप्त हो जाती हैं। आखिर ऐसा क्या पौराणिक कारण है इसके पीछे, तो वो कारण भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी आप संपूर्ण माँ सरस्वती के दर्शन कर रहे हैं दोस्तों। ऊपर भीम पुल दिखाई दे रहा है आपको, और अभी हम बिल्कुल माँ सरस्वती नदी में नीचे उतर आए हैं। एक बात और बता दूं कि जब भी आप माँ सरस्वती नदी में नीचे आएँ तो यहाँ के जो पत्थर है ना, वो फिसलन है, उस पर फिसलन बहुत ज़्यादा है। तो आप ध्यान से उन पर पैर रखें और कोशिश करें किनारे पर ही रहें। नदी के अंदर प्रवेश करने का जो है कह सकते हैं कि कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पर ना ये जो जगह जगह पे छोटे छोटे आपको वाटर होल्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये काफ़ी गहरे हैं। अगर आपको स्नान करना है ना, तो अपने साथ एक बाल्टी या फिर एक जग वगैरह लेकर के आएँ। किनारे पर बैठ करके आप स्नान कर सकते हैं। बहुत ही दुर्लभ दर्शन है दोस्तों, बिल्कुल माँ सरस्वती के आप समीप से दर्शन कर पा रहे हैं। और आप देखें तो यात्री श्रद्धालु सामने काफ़ी खड़े भी हैं, जो कि माँ सरस्वती के जल को बोतल में भर रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं, आचमन भी कर रहे हैं। इस टाइम जलस्तर डाउन होता है, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी खतरा है दोस्तों। अंदर पानी में ना जाएं, बाहर ही बाल्टी लोटा लेकर के आप स्नान कर सकते हैं दोस्तों। बाकी अपने पैर जो है देख करके रखें, कहीं फिसलने वाली शिला पे ना रखें। अगर ऐसी शिला पे रखेंगे ना तो सीधे नदी में जाएंगे, और गहराई बहुत ज़्यादा है, ये मत सोचिएगा कि कम गहराई है। अभी दोस्तों हम सरस्वती नदी के एक बड़े ही सुंदर व्यू पॉइंट पर आ चुके हैं। जिस छोटे से पॉइंट को मैं दिखा रहा था ऊपर से, अभी मैं बिल्कुल उसके पास आ चुका हूँ। और ये पॉइंट तो बहुत गहरा है। यहाँ आप किसी भी कीमत पर स्नान करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पर ना हाथी डूब जाए इतनी गहराई है दोस्तों। और कितना सुंदर नज़ारा ये देखें आप। यहाँ पर माँ सरस्वती किस प्रकार दो चट्टानी पर्वतों के बीच से एक गुफा मार्ग बनाई हुई है, उसके दर्शन यहाँ से होते हैं दोस्तों। गुफा मार्ग से होते हुए माँ सरस्वती का उद्गम हो रहा है, और माँ सरस्वती का रंग बहुत ही आकर्षक है दोस्तों। ये देखें आप दोस्तों, आखिर जो माँ सरस्वती हैं, क्यों ये माना गांव में ही इनका उद्गम होता है, और माना गांव में ही क्यों ये पाताल लोक में विलुप्त हो जाती हैं, तो आइए इसके पीछे की जो संपूर्ण पौराणिक कथा है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको माना गांव में ऊपर दर्शन कराया महर्षि वेद व्यास जी की गुफा और गणेश जी की गुफा के, तो महर्षि वेद व्यास जी अपनी गुफा में बैठ कर के महापुराण महाभारत की पंक्तियों को बोल रहे थे, और नीचे गणेश जी गुफा में बैठ कर के लिख रहे थे। तो उस टाइम क्या था दोस्तों कि जो ये माँ सरस्वती थी, इनकी इतना तेज़ शोर था, इतना तेज़ गर्जना था कि महर्षि वेद व्यास जी और गणेश जी को दिक्कत हो रही थी महाभारत की रचना करने में। तो महर्षि वेद व्यास जी यहाँ पर आए और उन्होंने माँ सरस्वती से विनती किया कि हे माँ सरस्वती, आप अपनी शोर को कम कर लें, अपने शोर और गर्जना को कम कर लें, क्योंकि हम यहाँ गुफा में बैठ कर के महापुराण महाभारत की रचना कर रहे हैं और वेदों का संकलन कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, महर्षि वेद व्यास जी ने बहुत विनती की माँ सरस्वती से, लेकिन माँ सरस्वती का जो शोर है वो कम नहीं हुआ। माँ सरस्वती की जो गर्जना है वो बिल्कुल ऐसी ही बनी रही। तो अंत में महर्षि वेद व्यास जी क्रोधित होकर के माँ सरस्वती को श्राप दे दिए कि हे माँ सरस्वती, तुम यही माना गांव में ही उद्गमित होकर के, तुम्हारा माना गांव में ही उद्गम होकर के, और यहीं पर तुम माना गांव में ही पाताल लोक में विलुप्त हो जाओगी। इसके बाद दोस्तों इसी श्राप के चलते जो माँ सरस्वती हैं, यही माना गांव में इनका उद्गम होता है, प्रारंभ होता है, और यहाँ से मात्र 200 से 300 मीटर आगे जाती हैं तो इनका संगम अलकनंदा नदी में हो जाता है। बताते हैं कि वहाँ पर माँ सरस्वती पाताल लोक में प्रवेश कर जाती हैं। इसके बाद सीधे प्रयागराज संगम में ही
इनका जो है मिलन गंगा और यमुना से होता है, वहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। ये थी दोस्तों सरस्वती नदी की संपूर्ण पौराणिक कथा। तो हमने जो है लगभग माना गांव में जो महर्षि वेद व्यास जी की गुफा थी, गणेश जी की गुफा थी और माँ सरस्वती, सभी के दर्शन कराएं और सभी से जुड़े हुए जो पौराणिक इतिहास था वो भी हमने बताया। अब दोस्तों माना गांव से ही स्वर्ग का रास्ता प्रारंभ होता है और स्वर्ग के रास्ते से होते हुए पांडव स्वर्ग गए थे, तो उसी स्वर्ग के रास्ते पर अब हम चलेंगे और आपको स्वर्ग के दर्शन कराएंगे। साथ में बीच में ही स्वर्ग लोक से आने वाले वसुधारा झरना के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ से दोस्तों वसुधारा झरना 5 किलोमीटर की ट्रैक पर है और ये जो आप गेट देख रहे हैं यही है दोस्तों स्वर्ग जाने का प्रवेश द्वार। स्वर्ग के रास्ते का प्रवेश द्वार यही है दोस्तों। यहाँ पढ़ सकते हैं स्वर्गारोहण मार्ग। यहीं से पांडव स्वर्ग गए थे। तो यहाँ पर प्रवेश द्वार पर ही पांचों भाई पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी की मूर्ति बनी हुई है। ये देखें आप, ये स्वर्ग के रास्ते के इस वक्त आप साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं माना गांव में। ये सभी जो यात्री श्रद्धालु आप देख रहे हैं ये सभी स्वर्गारोहण मार्ग पर वसुधारा झरना के दर्शन के लिए जा रहे हैं दोस्तों। बाकी देखिए कितना सुंदर दृश्य है। पांचों भाई पांडव और साथ में उनकी पत्नी माता द्रौपदी के भी दर्शन है। बिल्कुल यही दृश्य था जब वो स्वर्ग के लिए यहाँ से गए थे दोस्तों। तो हम भी स्वर्ग के रास्ते पर चलेंगे, स्वर्ग के दर्शन कराएंगे। स्वर्ग लोक से आने वाले झरना वसुधारा झरना के आपको दर्शन कराएंगे। दोस्तों जब पांडव और माता द्रौपदी यहाँ से स्वर्ग जा रहे थे तो सभी लोग एक एक करके इसी स्वर्ग के रास्ते में अपने प्राण त्याग रहे थे। और बताते हैं कि पांचों भाइयों में से सिर्फ एक ही भाई थे जो स्वर्ग तक जीवित पहुँचे थे। बाकी 4 भाई और माता द्रौपदी ने रास्ते में ही अपने प्राण बारी बारी से त्याग दिए थे। तो सबसे पहले माता द्रौपदी ने अपने प्राण त्यागे थे, तो वो स्थान बिल्कुल यहीं पर है। आइए उस स्थान के हम आपको दर्शन करा देते हैं। और यहाँ पर मंदिर भी है, इसे माँ त्रिपुर बाला सुंदरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पहले मंदिर में दर्शन कराते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। यहाँ पर दोस्तों देखें तो दुकानें बनी हुई हैं और साथ में वहाँ पर भी। तो ज़्यादातर यात्री श्रद्धालु सिर्फ माना गांव घूम करके ही चले जाते हैं, वो वसुधारा झरना तक नहीं जाते हैं। बहुत कम ही यात्री होते हैं जो वसुधारा झरना तक जाते हैं, स्वर्ग के रास्ते के दर्शन करते हैं, स्वर्ग से आने वाले झरने के दर्शन करते हैं। बाकी यहाँ पर देखें तो मस्त पिकनिक मनाने का जगह है दोस्तों। यहाँ हिमालय की गोद में बैठ करके आप चाय मैगी पराठा एंजॉय कर सकते हैं, साथ में हिमालय की खूबसूरत वादियों के नज़ारे भी देख सकते हैं। इसी स्थान पर दोस्तों माता द्रौपदी ने अपने प्राण त्यागे थे। तो जब पांडव और माता द्रौपदी स्वर्ग के लिए निकले थे तो सबसे पहले माता द्रौपदी ने स्वर्गारोहण मार्ग में अपने प्राण त्याग दिए थे और यही वो स्थान है दोस्तों। ये आप दर्शन करें, कितना सुंदर मंदिर है। तो जब भी आप स्वर्गारोहण मार्ग पर चले तो सबसे पहले यहाँ माता द्रौपदी मंदिर में दर्शन जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ये कोई सामान्य स्थान नहीं है। यहाँ पर स्वयं माता द्रौपदी ने अपने प्राण त्याग दिए थे स्वर्ग जाते समय।
वसुधारा झरना दोस्तों माना गांव से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे डिस्टेंस तो 5 ही किलोमीटर की है, लेकिन ये 5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई होती है। वैसे 2 से ढाई घंटे में नॉर्मली आप पहुंच जाते हो, बट आपको जब आप वसुधारा ट्रैक करते हैं कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ये, रास्ते में कहीं दुकान नहीं मिलेगी आपको, तो पानी और खाने की कुछ सामग्री आपको साथ में लेकर के चलना है। बीच में छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं, लेकिन वो 2-2, ढाई किलोमीटर पे हैं, तो साथ में पानी की बोतल ज़रूर रखें। बाकी कूड़ा कचरा न फैलाएं, जो भी साथ में लाए हैं बैग में भर करके वापस साथ में लेकर के जाएं। आराम आराम से चलें, कछुए की चाल से रुक रुक करके, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड वाला ट्रैक है। यहाँ पर ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत समस्या होती है, तो ऐसे में सांस वगैरह फूलने की भी समस्या होती है। तो आराम आराम से रुक रुक करके प्रकृति का आनंद लेते हुए चलें। आप 2.5 घंटे में आराम से वसुधारा पहुँच जाओगे। दोस्तों, ये जो स्वर्ग का रास्ता है, ये पहले स्वर्गलोक में था। तो आखिर यहाँ पृथ्वी पर हिमालय में इस स्वर्ग के रास्ते को किसने लाया, उसकी जो संपूर्ण पौराणिक कथा है वो मैं आपको बताता हूँ। महाभारत का युद्ध हुआ था दोस्तों, कौरवों और पांडवों के बीच। कौरव और पांडव 2 चचेरे भाई थे, जिनमें कौरव अधर्मी थे, अन्यायी थे, जो हमेशा पांडवों का अत्याचार किए। पांडवों का जो भी अधिकार था, राजपाट था, सब कुछ कौरवों ने छीन लिया। इसके अलावा पांडवों की पत्नी द्रौपदी का कौरवों ने भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, उपहास करने का प्रयास किया, बेइज्जत करने का प्रयास किया। जब कौरव द्रौपदी की साड़ी भरी सभा में उतार रहे थे, तो ये दृश्य भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया और तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने माता द्रौपदी की साड़ी की लंबाई को अनंत गुना बड़ा कर दिया। और इस प्रकार जो कौरव थे वो माता द्रौपदी की साड़ी को खींचते रहे, लेकिन उन्होंने माता द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। लेकिन उनका जो प्रयास था वो यही था कि भरी सभा में द्रौपदी का निर्वस्त्र कर उपहास किया जाए। इसके बाद जो महाभारत का युद्ध था वो पांडवों और कौरवों के बीच हुआ। उधर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ दिया। महाभारत युद्ध को पांडवों ने जीत लिया और कौरवों का अंत कर डाला, कौरवों का वध कर डाला। तो महाभारत युद्ध से जो भगवान भोलेनाथ थे, शिव जी थे, वो पांडवों से काफ़ी नाराज़ हुए, क्योंकि ये युद्ध खून के संबंधों, पारिवारिक सदस्यों के बीच लड़ा गया था, जो कहीं न कहीं आने वाले कलयुग में इंसानियत को समाप्त कर देगा। आने वाले कलयुग में इस महाभारत युद्ध का बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। भगवान भोलेनाथ का मानना था कि इसी महाभारत युद्ध के कारण जो कलयुग आएगा, उसमें परिवार के सदस्यों के बीच ही एक दूसरे का लोग गला काटेंगे, भाई भाई को नहीं पहचानेगा, पुत्र पिता को नहीं पहचानेगा, हर कोई एक दूसरे से बेईमानी करेगा, एक दूसरे का हक हड़पेगा और एक दूसरे का खून के संबंधों, परिवार के सदस्यों के बीच खून बहाएंगे, गला काटेंगे। खैर जो भी है, महाभारत युद्ध तो हो गया। भगवान भोलेनाथ नाराज़ हो गए। भगवान भोलेनाथ का मानना था कि पांडव कोई और भी शांतिप्रिय तरीका अपना सकते थे, जिससे कौरवों का जो अधर्मी और अन्यायी व्यक्तित्व है उसको समाप्त किया जा सके।
जो भी था युद्ध तो हो गया, भगवान भोलेनाथ नाराज़ हो गए। उधर पांडव स्वर्ग जाने की तैयारी में लग गए। एक बात और दोस्तों कि जो पांडव थे वो स्वयं भी इस महाभारत युद्ध से प्रसन्न नहीं थे। युद्ध को जीत तो बेशक उन्होंने लिया, लेकिन वो दुखी ही थे, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि जो कौरव थे हमारे चचेरे भाई थे, परिवार के सदस्य थे, खून के रिश्ते थे। वो युद्ध लड़ना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन मजबूरन उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा और वो इस युद्ध में विजयी तो हुए, लेकिन स्वयं दुखी थे, प्रायश्चित कर रहे थे। जब पांडव स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण ऋषि मुनियों ने बताया कि आप लोगों से भगवान भोलेनाथ काफ़ी दुखी हैं, वो आप लोगों से नाराज़ हैं, क्योंकि इस महाभारत युद्ध में आप लोगों पर भातृ हत्या का दोष लगा है, भाई की हत्या करने का दोष लगा है। इसके बाद पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनियों से पूछा, तो आखिर हम भातृ हत्या के दोष से कैसे मुक्त हों और साथ में भगवान भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करें। तो भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनियों ने बताया कि आपको अगर स्वर्ग जाना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो आपको सबसे पहले भगवान भोलेनाथ से मिलना होगा, उनके आशीर्वाद प्राप्त करना होगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे थे जो पांडवों को भातृ हत्या के दोष से मुक्त कर उन्हें स्वर्ग का रास्ता दिखा सकते थे, उन्हें स्वर्ग भेज सकते थे, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करा सकते थे। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो नाराज़ थे पांडवों से। इसके बाद पांडव भगवान भोलेनाथ से मिलने काशी बनारस पहुंचने लगे, क्योंकि उस टाइम भगवान भोलेनाथ काशी बनारस में ही रहा करते थे। भगवान भोलेनाथ का सर्वप्रथम सबसे प्राचीन निवास स्थान बनारस काशी हुआ करता था, जहां पर भगवान भोलेनाथ को काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता था। जब पांडव काशी बनारस पहुंचने ही वाले थे, तभी भगवान भोलेनाथ को ये बात पता चल गई और भगवान भोलेनाथ तुरंत जो है वहाँ से बनारस काशी से भाग करके यहाँ हिमालय में चले आए, क्योंकि वो मिलना नहीं चाहते थे, पांडव से नाराज़ थे। और हिमालय में एक स्थान है दोस्तों, जिसे आज गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड में ही केदारनाथ मार्ग में पड़ता है। वहीं पर भगवान भोलेनाथ छिप गए, वहीं पर वो ध्यानमग्न हो गए। पांडवों से बचने के लिए उस स्थान पर भगवान भोलेनाथ छिप गए, गुप्त हो गए, इसलिए उस स्थान को आज गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जब पांडव बनारस काशी पहुँचे, भगवान भोलेनाथ नहीं मिले। पांडवों को पता चल गया कि भगवान भोलेनाथ हमसे नाराज़ हैं, इसीलिए मिलना नहीं चाहते हैं। पांडव भी कोई सामान्य व्यक्ति तो थे नहीं, उनके पास भी दिव्य शक्तियाँ थी। उनको भी पता चल गया कि भगवान भोलेनाथ हिमालय में छिप गए हैं, वहीं पर निवास कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों पांडव हिमालय में चले आए भगवान भोलेनाथ को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर कई सौ वर्षों तक, कई सौ हजार वर्षों तक पांडव हिमालय में भगवान भोलेनाथ को ढूंढते रहे। तब उन्हें पता चला उस स्थान के बारे में जहाँ पर भगवान भोलेनाथ छिपे थे। जैसे ही पांडव गुप्त काशी वाले स्थान पर पहुँचे, तुरंत भगवान भोलेनाथ ने पांडवों को देख लिया और पहचान गए, और पांडव भी भगवान भोलेनाथ को देख लिए। तुरंत भगवान भोलेनाथ ने अपना रूप नंदी बैल के स्वरूप में परिवर्तित किया और भागने का प्रयास किया। तभी पांडवों में महाबली भीम ने नंदी बैल की पूंछ पकड़ करके खींचने लगे। जब नंदी बैल भाग नहीं पाया तो नंदी बैल ने अपना सिर ज़मीन के अंदर घुसाने लगा
और देखते ही देखते पूरा नंदी बैल पाताल लोक में विलीन हो गया, विलुप्त हो गया। तो बड़े मेहनत से पांडवों ने भगवान भोलेनाथ को ढूंढा था। इसके बाद भी भगवान भोलेनाथ गायब हो गए, भाग गए। अब दोस्तों जो पांडव थे वो काफ़ी दुखी हुए और उनको इस बात का एहसास हो चुका था कि भगवान भोलेनाथ इतने आसानी से दर्शन नहीं देने वाले, इसके लिए हमें कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। फिर जो पांडव थे वो चले गए अपने जन्मभूमि पांडुकेश्वर। दोस्तों जब आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हो तो बद्रीनाथ मार्ग में बद्रीनाथ मंदिर से 22 किलोमीटर पहले ही पांडुकेश्वर पड़ता है। वहीं पर महाभारत के पांडवों का जन्म हुआ था। पांडव अपने जन्मभूमि गए, वहाँ पर राजा परीक्षित रहा करते थे उस टाइम। जो भी उन्होंने महाभारत युद्ध में राजपाट जीता था वो सब कुछ राजा परीक्षित को सौंप दिया और हिमालय में 5 अलग अलग स्थानों पर वो तपस्या करने के लिए चले गए। और जिन 5 अलग अलग स्थानों पर पांडव तपस्या करने के लिए गए वो सभी 5 स्थान उत्तराखंड के ही हिमालय में स्थित है। उन 5 स्थान को आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। पांडव जिन 5 अलग अलग स्थानों पर तपस्या किए थे दोस्तों, वो कोई सामान्य स्थान नहीं है, वो स्वर्ग जैसे सुंदर स्थान थे। और उन्हीं 5 स्थानों पर भगवान भोलेनाथ पंच केदार स्वरूप में प्रकट होकर के पांडवों को दर्शन दिया था और उन्हें आशीर्वाद दिया था। और उस टाइम दोस्तों उन 5 स्थानों पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी, वहाँ जीवन बहुत कठिन था। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में रह करके पांडवों ने तपस्या की थी। जब उन 5 अलग अलग स्थानों पर पांडवों ने कई हजार वर्षों तक कठिन तपस्या की, तब उनकी तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। दर्शन कैसे दिए वो मैं आपको बताता हूँ। गुप्त काशी में भगवान भोलेनाथ नंदी का रूप धारण करके पाताल लोक में विलुप्त हुए थे, गायब हुए थे। तो भगवान भोलेनाथ ने भी पांडवों को जन्म जो दर्शन है वो नंदी बैल स्वरूप में ही दिया। अब पांडव 5 अलग अलग स्थानों पर तपस्या कर रहे थे, तो भगवान भोलेनाथ के नंदी बैल स्वरूप के शरीर के 5 अलग अलग हिस्से उन्हीं 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए थे। नंदी बैल का शरीर का जो सबसे पहला हिस्सा प्रकट हुआ दोस्तों, वो हुआ कुबड़ वाला हिस्सा, पीठ वाला हिस्सा, जिसे आज केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर प्रकट हुआ नंदी बैल के शरीर का नाभि वाला हिस्सा, जिसे मध्य वाला हिस्सा भी बोलते हैं, पेट वाला हिस्सा, उसे आज मध्य महेश्वर के नाम से जाना जाता है। नंदी बैल के तीसरा जो शरीर का हिस्सा प्रकट हुआ, वो प्रकट हुआ दोस्तों भुजाओं वाला हिस्सा, कंधों वाला हिस्सा, जिसे आज तुंगनाथ के नाम से जाना जाता है। और चौथा जो नंदी बैल के शरीर का हिस्सा प्रकट हुआ, वो प्रकट हुआ चेहरे वाला हिस्सा, जिसे आज रुद्रनाथ के नाम से जाना जाता है। अंत में प्रकट हुआ कल्प वाला हिस्सा, जटाओं वाला हिस्सा, सिर वाला हिस्सा, जिसे आज कल्पेश्वर के नाम से जाना जाता है।
तो इस प्रकार नंदी बैल के शरीर के 5 अलग अलग हिस्से 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, उन्हीं स्थानों पर जहाँ पर पांचों भाई पांडव तपस्या कर रहे थे। इस प्रकार पांडवों को भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिया। उन पांचों स्थानों को आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है और बताते कि उन पांचों स्थानों पर पांडवों ने ही भगवान भोलेनाथ का मंदिर बनवाया। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने पांडवों को आशीर्वाद दिया और अभी जिस स्वर्ग के रास्ते पर हम चल रहे हैं, इस स्वर्ग के रास्ते को भगवान भोलेनाथ ने इस स्वर्ग लोक से उतार करके यहाँ हिमालय में प्रकट किया और पांडवों को भगवान भोलेनाथ ने इस स्वर्ग के रास्ते को दिखाया। इसके बाद पांडव द्रौपदी के साथ इसी स्वर्ग के रास्ते से होते हुए स्वर्ग लोक गए। तो इस प्रकार जो है इस स्वर्ग के रास्ते को, स्वर्गारोहण मार्ग को भगवान भोलेनाथ ने ही हिमालय में पृथ्वी पर यहाँ प्रकट किया है। तो जब पिछली साल आया था तो यहाँ पे मैगी की दुकान नहीं थी, लेकिन अभी क्या है यहाँ पर एक चाय मैगी की दुकान भी बन गई है। तो ये अच्छी बात है दोस्तों। बिल्कुल वसुधारा ट्रैक के बीचों बीच ये दुकान मौजूद है। वसुधारा झरना से पहले ही एक यहाँ झरना पड़ता है बीच में, जिसे क्रॉस करके आगे बढ़ना होता है। तो कुछ टूरिस्ट यात्री हैं जो यहाँ झरने के पास बैठ करके फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। मस्त व्यू है दोस्तों, ये देखिए आप। अभी दोस्तों वसुधारा झरना यहाँ से 1 किलोमीटर और बचा हुआ है। हमने लगभग 4 किलोमीटर कवर कर लिया है। थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई भी दे रहा होगा वहाँ पे। और ये जो बर्फीला पर्वत आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये है सतोपंत ग्लेशियर, जहाँ से अलकनंदा नदी का जन्म होता है। ये देखिए आप, ये सतोपंत ग्लेशियर के दर्शन हैं। और इस तरफ है वसुधारा झरना, स्वर्ग से आने वाला झरना दोस्तों। ये जो सामने आप देख रहे हैं पीक, चढ़ाई वाला रास्ता यही है। लास्ट 1 किलोमीटर का चढ़ाई, इसके बाद सीधे हम पहुंच जाएंगे वसुधारा झरना। है तो 5 किलोमीटर का, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक है दोस्तों। बाकी ये देखिए सतोपंत ग्लेशियर के कितने सुंदर दर्शन है, ये देखिए आप।
बाकी दोस्तों आगे सतोपंथ लेक भी है, सतोपंथ झील, उसका भी ट्रैक होता है, लेकिन उसका ट्रैक कई दिनों का होता है दोस्तों। यात्री टूरिस्ट करते हैं सतोपंथ ग्लेशियर और सतोपंथ लेक का ट्रैक, तो उसके लिए रास्ता उस तरफ से है। बीच में अलकनंदा नदी है और उस पार से ट्रैक है। जो लोग जाते हैं वो लोग उधर से ही ट्रैक करके जाते हैं दोस्तों। बाकी हम भी कभी ज़रूर चलेंगे सतोपंथ और सतोपंथ लेक के ट्रैक के लिए। सतोपंथ जो कि अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों। बाकी पहले तो अभी हम पहुँचे वसुधारा झरना। दोस्तों वसुधारा झरना बहुत ही पवित्र झरना है। अब स्वर्गलोक से आता है तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कहते हैं कि अगर उस झरने की बूंद भी आपके शरीर पर पड़ गई ना तो आपकी शरीर आत्मा पवित्र हो जाती है। और उस वसुधारा झरना के जल में औषधि गुण है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। अगर आपके शरीर पर पड़ती है ना तो शरीर के चर्म रोग जो है ना उनसे छुटकारा मिलता है। इतनी शक्ति होती है उस वसुधारा झरना में। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वसुधारा झरना। वो देखें, वही है वसुधारा झरना। दूर से देखने में तो बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन एक काफ़ी बड़ा झरना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जल गिरता है दोस्तों। वो पास से चल करके मैं आपको दिखाऊंगा भी। बाकी दोस्तों यहाँ से पूरा सतोपंथ ग्लेशियर दिखाई देता है। ये देखें आप, सतोपंथ ग्लेशियर का पूरा बेस पॉइंट से लेकर के पीक पॉइंट तक दिखाई दे रहा है। और यही एक काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है दोस्तों। जिस प्रकार गोमुख ग्लेशियर काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है, उसी प्रकार ये सतोपंथ ग्लेशियर भी काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है। गोमुख ग्लेशियर के बाद सबसे बड़ा ग्लेशियर यही सतोपंथ ग्लेशियर है। और यहीं से माँ अलकनंदा का जन्म होता है, माँ अलकनंदा का उद्गम होता है दोस्तों।
पूरा जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बर्फ़ का पहाड़ है। वसुधारा झरना पर अगर आप आते हैं तो आपको ऐसे छोटे छोटे बर्फ़ के पहाड़ के भी दर्शन होते हैं। और ऊपर वसुधारा झरना के दर्शन है दोस्तों। ये झरना सीधे स्वर्ग लोक से आता है दोस्तों। और यहाँ तक पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़ करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और बता दूँ दोस्तों कि 3 घंटे का समय मुझे माना गांव से वसुधारा झरना पहुंचने में लगा। मैं 12:30 बजे चला था और अभी बज रहे हैं लगभग 2:30 बजे के आसपास के समय हो रहे हैं दोस्तों। और ये खूबसूरत व्यू आप देख रहे हैं वसुधारा झरना की। यहाँ पर जितने भी यात्री श्रद्धालु आए हुए हैं इस स्वर्ग जैसे दृश्य को एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। और ये देखें, बर्फ़ में फिसल भी रहे हैं लोग। और आपको चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ। ये देखें आप, चारों तरफ बर्फ़ से ढकी पहाड़ के दर्शन है दोस्तों। और सामने सतोपंथ ग्लेशियर के दर्शन है। और सभी लोग इस स्वर्ग जैसे व्यू को यहाँ बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। तो ये अभी हम स्वर्ग में ही आ चुके हैं दोस्तों। जी हाँ, जब आप 5 किलोमीटर पैदल माना गांव से चल करके इस स्थान पर आते हो ना, तो ये स्वर्ग के ही दर्शन है। क्योंकि यहाँ पर साक्षात स्वर्ग से आने वाला झरना वसुधारा झरना के आप दिव्य अलौकिक दर्शन कर पाते हैं। जब हम दूर से देख रहे थे तो ये वसुधारा झरना कितना छोटा दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी देखें बिल्कुल पास आ चुके हैं। तो इसमें कितना सारा जल आ रहा है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में वसुधारा झरने से जो है जल आ रहा है दोस्तों। और अभी हम ऊपर तक चलेंगे दोस्तों। वहाँ तक लोग जा रहे हैं तो ऊपर तक चलेंगे। वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि ये जो बर्फ़ वाला पहाड़ है ना, उसके उस तरफ एक गुफ़ा बना हुआ। उस गुफ़ा में जो है झरने का पानी भरा रहता है और धीरे धीरे रीस करके इस पर्वतों के नीचे से होते हुए आगे की तरफ जाता है, अलकनंदा नदी में मिल जाता है। बाकी देखें यात्री लोग वहाँ तक गए हुए हैं। क्यों गए हुए हैं बताऊँ आपको कि अभी देखें तो वसुधारा जो झरना है उसका जो बूंदें हैं ना, इस वक्त इस तरफ जा रही है। देखें हवा जो है इस तरफ की बह रही, जिस वजह से वसुधारा झरना का जो पानी है इस तरफ जा रहा है, बारिश की बूंदों की तरह से फव्वारा बन करके। तो दोस्तों इस वसुधारा झरना के बारे में एक जो बात कही जाती वो ये कही जाती है कि ये जो वसुधारा झरना है ये सिर्फ पुण्य आत्मा वाले व्यक्ति के ऊपर इसकी जल की बूंदें गिरती हैं। अगर इस झरने के नीचे कहीं पर भी कोई पापी आत्मा वाला व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाता है ना, तो उसके ऊपर इस वसुधारा झरना की जल की बूंदें नहीं गिरती हैं। बताते हैं कि अगर वो व्यक्ति वहाँ खड़ा हो जाएगा तो ये झरना जो है इधर बहने लगेगा। या तो ये भी बताया जाता है कि इस झरने की जल की जो बूंदें हैं वो रिवर्स ऊपर चली जाती हैं अगर कोई पापी व्यक्ति यहाँ झरने के नीचे खड़ा हो जाता है। यानी पापी व्यक्ति के ऊपर इस वसुधारा झरना की जल की बूंदें नहीं गिरती हैं। अगर कोई पुण्य आत्मा वाला व्यक्ति इस वसुधारा झरना के नीचे आकर के खड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर इस वसुधारा झरना की जल की बूंदें खूब बरसती हैं दोस्तों। ये दिव्य बात है इस स्वर्ग लोक से आने वाले वसुधारा झरना से जुड़ी हुई। इसके अलावा दोस्तों ये जो वसुधारा झरना है सभी झरनों में सबसे ज़्यादा पवित्र है और इस झरने के जल में औषधीय गुण पाए जाते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। बताते हैं कि अगर आप इस झरने के जल से आचमन कर लेते हो, अपने शरीर पर छिड़क लेते हो तो आपके चर्म रोग ठीक होते हैं। इसके अलावा अगर इसको पी लेते हो आप अपने अंदर तो शरीर के जो अंदरूनी रोग हैं उनसे भी छुटकारा मिलता है। इतना दिव्य झरना है ये वसुधारा झरना दोस्तों। इसीलिए यहाँ तक जो है काफ़ी बड़ी संख्या में यात्री श्रद्धालु आए हुए हैं। और जो लोग वहाँ पे गए हैं स्पेशली वो लोग वसुधारा झरना की बूंदों को अपने शरीर पर स्पर्श कराने के लिए गए हुए हैं दोस्तों। अभी दोस्तों अब धीरे धीरे हम ऊपर चलते हैं वहाँ से आपको वसुधारा के दर्शन कराते हैं। तो बहुत बच बच के चलना होगा। जो भी यात्री आए हुए हैं इस पल को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ये स्वर्गलोक है। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो मैं समझता हूँ घंटों बैठ करके
इस सुकून वाले पल को ज़रूर व्यतीत करें दोस्तों। बहुत मुश्किल से इंसान यहाँ पहुँच पाता है, तो आप आएँ तो यहाँ जी भर के अपनी ज़िंदगी जिएं दोस्तों। ये देखें आप। यहीं पर दोस्तों जो जल की बूंदें हैं ना, वो शरीर पर स्पर्श होने लगी हैं। और बिल्कुल ये जो देखें तो ये जो वसुधारा झरना की जल की बूंदें बारिश की तरह शरीर पर आ रही हैं दोस्तों। यहीं पर जो है शरीर पर स्पर्श हो गई जल की बूंदें, शरीर पर स्पर्श हो गई तो ये समझिए यहाँ तक आना सफल हो गया। ये देखें मस्त दर्शन हो रहे हैं आपको इस वक्त वसुधारा झरना के। वसुधारा झरना के ऐसे दिव्य दर्शन शायद ही आप किसी चैनल पर किए होंगे दोस्तों। इतने करीब आकर के मैं वसुधारा झरना के आपको दर्शन करा रहा हूँ। बाकी देखें हम जो है बर्फ़ वाले पहाड़ के बिल्कुल टॉप पर आ चुके हैं। पिछली बार आया था ना तो यहाँ एक गुफ़ा बनी हुई थी और यहाँ पर वसुधारा झरना का जल भरा हुआ था दोस्तों। लेकिन अभी क्या है ना, ये पूरा जो देख रहे हैं तो यहाँ पर बर्फ़ पड़ चुकी है दोस्तों। ये देखिए ये पूरा बर्फ़ से भर गया है। और ये देखिए स्वर्ग के दर्शन आप इस वक्त वसुधारा झरना से कर पा रहे हैं। और अभी वसुधारा झरना की जल की बूंदें मेरे ऊपर गिर रही हैं दोस्तों, बिल्कुल टॉप से। सामने कैमरे में भी आप देख सकते हैं। ओहो हो, ये देखें स्वर्ग जैसे सुंदर दृश्य के इस वक्त आप दर्शन कर रहे हैं। साक्षात हम इस वक्त स्वर्ग में खड़े हैं दोस्तों। ये देखें आप, ये जल की बूंदें देखें बारिश की तरह से हमारे ऊपर गिर रही हैं। और ये देखें ये दृश्य देखें सामने वाला। अभी हम वहाँ पर भी चलेंगे, वहाँ पर यात्री गए हुए हैं। वहाँ पर तो भर भर के जल की बूंदें बारिश की तरह से यात्रियों के ऊपर पड़ रही हैं। जल की बूंदें आपके ऊपर पड़ गई तो आपकी शरीर निरोगित हो जाएगी। और साथ में दोस्तों आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप जो है पुण्य आत्मा के व्यक्ति हो। बाकी जीवन में आपको अच्छा काम करना है, मेहनत से रहना है, ईमानदार रहना है दोस्तों। जो गलतियाँ हुई हैं, जो अनजाने में गलतियाँ हुई, उनके लिए आप यहाँ आकर के माफ़ी भी मांग सकते हो। इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, लेकिन आप ये प्रण करें कि आपसे आगे से कोई ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी। आप जो है मेहनत से, ईमानदारी से अपना जीवन जिएंगे तो यकीन मानिए ये वसुधारा जल की जो बूंदें हैं वो आपके ऊपर गिरेंगी और आपको पवित्र कर देंगी दोस्तों। जी हाँ, भगवान सबको माफ़ करते हैं, भगवान सबसे बड़े दयालु है दोस्तों। और ये भगवान का ही वसुधारा झरना है। तो यहाँ पर अगर कोई भी आता है ना तो सबके ऊपर ये वसुधारा झरना की जल की बूंदें गिरती हैं। क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति तभी आता है जब उसे अपनी गलतियों का प्रायश्चित होता है, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता है। और इसके बाद ये वसुधारा झरना उसके शरीर पर पड़ करके उसे पवित्र करती हैं और उसके गलतियों को माफ़ करती हैं, उसकी गलतियों को नष्ट करती हैं। दोस्तों ये जो आंटी जी को आप देख रहे हैं ना, ये मुझे लगता है 50-60 की उम्र से ज़्यादा ही हैं और ये उत्तराखंड के ही हैं। जो पहाड़ी औरतें होती हैं ना, वो ऐसे ही पहाड़ों पर चढ़ जाती हैं और उतर जाती। देखिए तो ये आंटी जी बिल्कुल टॉप से ऊपर से आ रही हैं। तो अगर आपकी शरीर जो है ना मेहनत करने की आदि, कठिन मेहनत करने की ना, तो आपकी शरीर को कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी आपके शरीर में कोई रोग नहीं आएगा दोस्तों। ये जीता जागता प्रमाण है आंटी जी। और ये बिल्कुल वहाँ टॉप से आई हैं, ऊपर से, और बिल्कुल पत्थरों पर फिसलन भी है। तो आप सोच सकते हो। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप शरीर को जितना कष्ट दोगे शरीर उतना ही मजबूत होती है। नहीं तो आज देखिए शहरों में जो लोग अमीर हैं वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो उनको जो है 30-40 साल तक होते होते शुगर की बीमारी हो जाती है, घुटनों में रोग लग जाते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं। तो शरीर को जितना आप कष्ट देंगे, मेहनत कराएंगे, शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगी। और जब तक आपका बुढ़ापा आएगा तब तक ये शरीर आपका साथ देता रहेगा दोस्तों।
अभी दोस्तों हम जो है अपने बोतल में वसुधारा झरना का जल भर लेते हैं यहाँ से। पानी तो एकदम खून जमा देने वाला ठंडा है दोस्तों, इतना ठंडा पानी है वसुधारा झरना का। दोस्तों अभी मैं और भी ऊपर आ चुका हूँ वसुधारा वाटरफॉल पर, और ये नज़ारा आप देखें, यहाँ रेनबो दिखाई दे रही है और वसुधारा वाटरफॉल पूरी बारिश की तरह से, फव्वारे की तरह से यहाँ पर वसुधारा जल की बूंदें दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर कितना सुंदर इंद्रधनुष रेनबो बन रहा है दोस्तों। असली स्वर्ग यहीं से दिखता है दोस्तों। ये देखें आप, अभी हम वहाँ नीचे थे, नीचे का मतलब हम बिल्कुल वहाँ थे, अभी बिल्कुल सोचिए हम यहाँ पे आ गए हैं। ये देखिए असली आनंद तो यहीं पे है दोस्तों। ये देखें आप, ओ हो, असली स्वर्ग के दर्शन आप कर रहे हैं। कितने ऊपर हम हैं देखें आप। हाँ ये देखें आप, है ना स्वर्ग सचमुच में दोस्तों ये स्वर्ग है। ये देखें आप, वसुधारा झरना के पास आप रेनबो देख रहे हैं। कुदरत का कितना सुंदर करिश्मा, एक तरफ खूबसूरत झरना, दूसरी तरफ खूबसूरत बर्फीले पहाड़, नीचे छोटे छोटे बर्फ़ के पहाड़, और साथ में प्रकृति का अद्भुत नमूना ये रेनबो है दोस्तों। कुदरत के इतने खूबसूरत रंग, इतने खूबसूरत संगम आपको सिर्फ इसी स्वर्ग में देखने को मिलते हैं। जीते जी आप स्वर्ग के दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों, जीते जी साक्षात इस वक्त आप स्वर्ग के दर्शन कर रहे हैं वसुधारा झरना के पास। फाइनली दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में माना गांव और वसुधारा झरना के संपूर्ण दर्शन करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने आपको माना गांव और साथ में संपूर्ण स्वर्ग के दर्शन करा दिए हैं दोस्तों। ये देखिए आप, ये स्वर्ग के दृश्य हैं वसुधारा झरना पे। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मैंने काफ़ी मेहनत की। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, मैंने टाइमिंग थोड़ा सा गलत बता दिया कि मैं कितने बजे चला था और कितने बजे यहाँ पहुँचा वसुधारा झरना पे। तो मैं 12:30 बजे चला था और यहाँ पर लगभग मैं 3 बजे के आसपास पहुँचा। तो 2.5 घंटे का समय मुझे यहाँ पहुँचने में लगा। तो आप भी बिल्कुल आराम से प्रकृति का आनंद लेते हुए यहाँ वसुधारा झरना पहुँच सकते हैं। और सचमुच में यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर वास्तव में स्वर्ग के ही दर्शन होते हैं। ये स्वर्ग लोक से आता हुआ वसुधारा झरना है दोस्तों। तो चले जी दोस्तों, अब हम वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत, जय बद्री विशाल।